Namaste parents. I am Revati. Welcome back to my channel Bump to Brainiac. तो आज हम बात करेंगे एक एंगेजिंग और फन स्टेम होम स्कूल रूटीन के बारे में जो आप अपने बच्चों के साथ घर पे कर सकते हैं। तो अगर आप साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स को अपने बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग और हैंड्स ऑन बनाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। लेट्स डाइव राइट इन। सबसे पहले शुरू करते हैं एक छोटे से मॉर्निंग स्टेम सर्कल के साथ जो एक फोकस्ड और प्लेफुल टोन सेट करता है। आप शुरू में 5 मिनट्स के लिए वेदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। नोटबुक उठाइए और अपने बच्चे से कहिएगा कि वो आज के वेदर के बारे में ड्राइंग या कुछ लिखकर बताए। ये एक्टिविटी उनके ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ाती है और नेचुरल वर्ल्ड के लिए क्यूरियोसिटी जगाती है। और एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी पूछिए, जैसे बारिश क्लाउड्स में कैसे आती है। अभी इसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं, बस क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा है। हाय आराध्या, हाउ आर यू? देखो, आज हम लोग सीखेंगे, इसको बोलते हैं अबैकस। अबैकस में देखो, ये 10 लाइंस होते हैं, 10 वायर्स होते हैं, इसमें बीड्स लगा हुआ है। ठीक है, बीड्स में क्या करते हैं हम लोग, हर वायर में 10 बीड्स लगा होता है और तुम इसको इस साइड से इस साइड ले आ सकती हो। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख सकते हैं और भी चीज़ें सीख सकते हैं, राइट। लेकिन आज हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। ठीक है, अभी एक बात बताओ, जब तुम्हें एडिशन करना है तो क्या करेंगे, जैसे मान लो कि तुम्हें 2 + 3 करना है, 2 + 3 = 2। तो 2 है तो पहले 2 लेके आएंगे इधर से, एक, हाँ 2 2 लेके आए, प्लस कितना बोला मैंने, 3, तो 3 लेके आओ, 3 लेके आ गए, और = है तो व्हाट विल यू डू, सारे को काउंट करेंगे, करो। 5, तो 2 + 3 = 2। तो ऐसे एडिशन करते हैं। ठीक है, अभी तुम मुझे करके दिखाओ 9 + 8 कितना होता है, करके दिखाओ। 9 ले आई इधर। अभी 9 प्लस कितना बोला था मैंने, 8। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो 9 + 8 हो गया। अब 9 + 8 = है, तो उसके बाद क्या करेंगे, काउंट करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। So 9 + 8 = 17। गुड जॉब। अभी एक और करके दिखाओ मुझे। अभी तुम करो 7 + 6 = 1 2 3 4
सिक्स हो गया। अब क्या करेंगे? 7 + 6 हो गया इक्वल टू, हाँ तो क्या करेंगे? काउंट करेंगे। करो। 1 2 3 4 5 6 13. So 7 + 6 = 13. Well done. Give me a high five. Well done. अभी हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो अभी प्लस किया हमने, अब क्या करेंगे? माइनस। ठीक है। सो आई विल डू 5 - 2। तो अगर 5 - 2 करना है तो इधर से 5 ले जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5, 5 ले गए। 5 माइनस कितना है? 2 है, तो 2 इधर से वापस लाएंगे। तो एक एक करके 1 2 वापस ले आए। अभी कितना बच गया यहाँ पे? तो 1 2 3। सो 5 माइनस, सो ऐसे करेंगे कि इसको इधर ही ले आना है। यहाँ पे छोड़ के काउंट करोगी तो गलती हो जाएगी। तो 1 2 3। सो 5 - 2 = 3। नाउ यू डू मी 10 - 4 कितना होगा बताओ? ये एक ही बार में? ठीक है चलो डू इट। 10 - 4। यहाँ पे 4 लाते हैं तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। सो 10 - 4 = 6। चलो इस बार बड़ा सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है। अभी करेंगे हम लोग 19 - 11। ठीक है। तो 19 को उस साइड लेके आओ पहले। कितना लाई इधर? 10। अब लाओ एक एक करके। 11। यू शुड नॉट काउंट 1, यू शुड 11। हाँ 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 19 उधर चला गया। अब उसमें से कितना माइनस करना है? 11 माइनस करना है। करेक्ट। तो इसमें से 11 निकालो, एक एक काउंट करके निकालना। 1 2 3 4 5 6 7 11। तो 11 निकल गया। तो 19 था, उसमें से 11 निकल गया। तो कितना बच गया? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। So 19 - 11 = well done. Give me a high five. You enjoyed the activity? Well done. तो हम अभी एक फन साइंस एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। आई हैव माई लिटिल साइंटिस्ट आराध्या येट अगेन। व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट? मैजिक मिल्क। यू वांट टू ट्राई? तो व्हाट डू वी नीड फॉर मैजिक मिल्क एक्सपेरिमेंट? थोड़ा सा मिल्क, थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड, एन ईयरबड, सम कलर्स। लेट्स सी हाउ डू वी गेट टू इट। तो पहले क्या करेंगे हम लोग? मिल्क को इस ट्रे में डालेंगे। लेट्स डू दिस स्लोली। पोर द मिल्क ऑन द प्लेट। ठीक है। अब कुछ कलर्स हम लोग इस पे डालेंगे। ठीक है। इट कैन लुक लाइक अ रेनबो इफ इट वर्क्स आउट।
Let's put some drops of blue color, red color, yellow color. Now let's put this soap in between the colors. I want to put. See, all these colors are moving apart. तो हमने क्या सीखा कि जब सोप मिल्क को टच करता है तो फैट मॉलिक्यूल्स मूव करने लगते हैं और कलर्स स्प्रेड करते हैं, जैसे कि एक रेनबो डांस कर रहा हो. सो द कलर्स आर swirling in this milk and the name of the experiment is called magic milk experiment. एंड इसमें हम लोगों ने क्या सीखा, सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन है, और इससे आप अपने बच्चों को घर में सरफेस टेंशन के कॉन्सेप्ट को गाइड कर सकते हैं. हाय आराध्या, Hi. कैसी हो? Fine. फाइन. आज हम लोग सीखेंगे ज्योमेट्री के बारे में. तुम्हें मालूम है ज्योमेट्री कैसे होता है, हम लोग बुक में पढ़े थे. तो आज हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे उसका. ठीक है. अभी एक चीज बताओ, पॉइंट क्या होता है? एक डॉट होता है. पॉइंट Dot. डॉट होता है जिसमें लेंथ भी नहीं होता है, विड्थ भी नहीं होता है, हाइट भी नहीं होता है. दैट इज अ पॉइंट. ठीक है. Point. हाँ, पॉइंट इज अ जीरो डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो पॉइंट में कोई डायमेंशन नहीं होता है. This is only. हाँ, उसमें लेंथ भी नहीं होता है, हाइट भी नहीं होता है, विड्थ भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है. राइट. दैट इज अ पॉइंट. देन एक लाइन क्या होता है? सो यू कैन थिंक दिस, ऑल्दो दिस हैज सम लेंथ, बट यू कैन कंसीडर दिस एज अ पॉइंट. जस्ट वन प्लेस, नो लेंथ, नो विड्थ, नो हाइट. ओके. नाउ लाइन क्या होता है? व्हेन यू हैव टू पॉइंट्स आर देयर, एंड देन दोनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं. It looks like a billman. हाँ, सो नाउ इट बिकम अ लाइन. लाइन बन गया ना. तो दो पॉइंट को जोड़ देते हैं तो लाइन बन जाता है. लाइन में क्या होता है? सिर्फ लेंथ होता है. लेंथ होता है लाइन में. और जब दो लाइन को एक पॉइंट पे जोड़ देते हैं ऐसे, चलो एक और रख देते हैं इधर. सो नाउ वी हैव एडेड टू लाइंस एट अ पॉइंट. जब दो लाइन को एक पॉइंट पे जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? एंगल. It looks like L also. इट लुक्स लाइक एल ऑल्सो. अगर हम लोग इसको ऐसे कर देंगे तो इट विल लुक लाइक एल ऑल्सो. You have to turn it. हाँ, here. you have to turn it. Put Wait, a wait, wait. triangle. हाँ, so now it become a angle. अभी क्या करेंगे हम लोग? एक और ला के इसमें लगा देंगे. तो फर्स्ट यू टेल मी, इसको हटा के दो साइड से क्या बनता है? दो साइड जब एक पॉइंट पे मिलते हैं तो क्या बनता है? Two side will become like a L. हाँ, एंड एंगल. ओके. अभी तीन साइड से क्या बनता है? Triangle. ट्राइंगल. और ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? Triangle. 3 एंगल. तो ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, 3 एंगल. ओके. अभी हम लोग 4 साइड्स डालेंगे. ठीक है. अभी देखो ऐसे घुमा दिया हमने और यहाँ पे एक और बॉल डाल दिया और यहाँ पे हमने 4 साइड कर दिया. अब ये क्या बन गया? स्क्वायर बन गया. स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल. ऑल साइड्स आर इक्वल. अभी क्या करेंगे हम? इसमें से दो साइड निकाल के छोटे से कनेक्ट कर देंगे. ऐसे कनेक्ट कर देंगे. राइट. देखो अब इसको बड़ा साइड को हटा के छोटे से कनेक्ट कर दिया. अब ये क्या बन गया? Rectangle. रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल में अभी देखो, रेक्टेंगल में क्या होता है? दो साइड्स जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, मतलब इसका ऑपोजिट ये है तो दे आर, This is opposite of this. हाँ, दिस इज ऑपोजिट ऑफ दिस. तो ये दोनों इक्वल है. और ये दोनों, दिस इज ऑपोजिट ऑफ दिस, दिस इज ऑपोजिट ऑफ दिस, दिस इज ऑपोजिट ऑफ दिस. सो दीज आर आल्सो इक्वल. ये भी इक्वल है एक दूसरे का, ये भी इक्वल है. तो रेक्टेंगल में, स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. बताओ रेक्टेंगल में कितने एंगल होता है? Angle. 1, 2. दिस 1, 2. नहीं, दिस, दीज आर साइड्स. 1, 2, 3, 4. 4 एंगल्स. 1, 2, 3, 4. तो अभी हम लोग सीख गए क्या क्या? पॉइंट, लाइन, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल. नेक्स्ट में हम लोग सीखेंगे
स्क्वायर से कैसे क्यूब बनाते हैं और रेक्टेंगल से कैसे क्यूबॉइड बनाते हैं. वेरी नाइस. ठीक है, वेल डन. ओके, so Aradhya, today we will learn about how do you make square, and then from square how do you make a cube. Yes, and Okay. triangle. So consider this as a, what is this? This is a line. Okay, so we'll take some lines. Help me out here. So you connect these, you take one ball, you connect this. So now you tell me first, what is this? This looks like a L. Yeah, this looks like an L, but this is an angle. Yes. In maths, this is called an angle. When two line meets at a point, this is called an angle. Okay, so we made the angle, and then give me one ball. Okay. Now we connected three sides. Now You connect four sides. So what it become now? it became a square. Okay, so it became a square. How many sides are there in a square? Can you tell me? 1, 2, Are these sides? 4. Yes. These are sides. No. Yes. These are No, sides. these lines are sides of a square. What are sides? Lines. Which are lines? Can you show me? 1, 2, 3, 4. So square has how many sides? 4. How many angles are there? Can you tell me? जोर से बोलो. 4. 4 angles. ठीक है. तो अभी क्या करेंगे हम लोग? ये बन गया स्क्वायर जिसमें 4 साइड्स होते हैं Yes. और 4 4. एंगल होते हैं. 4 angles will be there. 4 angles will be there. और ये देखो, इसमें इसको बोलते हैं लेंथ एंड इसको बोलते हैं विड्थ. ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई. ओके, Chorai means? चौड़ाई मीन्स हाउ वाइड इट इज. And ठीक है. lambai? मीन्स हाउ लॉन्गर इट इज. हाँ, ओके. तो अभी यू समझ गई, ये लंबाई और चौड़ाई हो गया. हाइट, Lambai लेंथ, means? लेंथ हाउ लॉन्ग दैट इज. इट्स लंबाई. हाउ वाइड दैट इज चौड़ाई. ओके, सो नाउ यू हैव angle, side, length and width. So when you have length and width, then it is two. One is length, another is width. So it is called two-dimensional. Now we will make it. Yeah, I can make. We will add height to it. So we will add what? See, this is length, Height. this is width. Now we are adding. Look here. We are adding I do it. height to it. So add height. And I When you add height to it, add a side there. Add a side there. Here. Add a side here. balls. Wait, I can put a ball. Yeah. Balls. We need balls. Now you add side. Connect sides there. Those two also quickly. Otherwise it will fall down. Connect. Yes. Very nice. Come on. Connect. Yeah. So now it has a length, it has a width, and it has a height. So what does it become? Q. Cube. Very nice. Now you tell me how many sides are there in the cube. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. More sides are there. What about this? 9, 10, 11, 12. So cube has 10. 12 sides. Then how many faces are there? So this is called one face. Okay. So how many faces are there? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So one is this side, other is this side, one is this, other is this, One is and then top. one is top, other is bottom. So how many faces are there for a cube? 1, 2, 3, 4. And then 5 and 6. Yes. So 6 faces. So this is a, Side. this is whole thing is what? A cube. Cube has 12 sides, Yes. 6 faces. Okay. Now, and cube is made of squares, because we saw here is the square and we have made so many squares, then cube is made. Okay. See here on Now top let's of- break the cube. Now what we have to do is, let's make, I'll make one shape and you have to guess what shape is that. Okay.
Let me make a shape first and give you a surprise. I'm going to make Yes, give me a ball. Yes. Now you tell me which shape is this? rectangle. This is a rectangle. A rectangle has opposite sides equal. See, this is equal to this. How many sides are there in the rectangle? Can you count? 1, 2, 3, 4. Are these sides? 1, 2, 3, 4. Okay, great. So 4 sides. This is equal to this. This is equal to this. These are the same, right? The length of these are same. Okay, these two and these two. So opposite sides are equal in a rectangle. So this is the side which is bigger is called length. Okay, the side which is smaller is called width. Okay, so when you make a rectangle expand a rectangle in 3 dimensions, when you add a height to it, it will become a cuboid. Okay, so let's make a bigger cuboid here. Just add a height. So we have length, we have width. Now we are adding a height. So let's add a height. Take, Papa. Yes, thank you, Vita. We are adding a height. Now you have to be carefully placing the bigger. Now you bring the smaller ones and What? carefully place a ball. Take. Place not that one. That one is not working. Place this one. Okay. Same way, bring these balls. I brought. Bring the smaller one. I brought. Bring the smaller one. Bring the bigger ones now. Okay. So one pink here. Look here, look. Okay, done. Yes. Let's put it perfectly. So now this become a cuboid. So in cuboid you will have, so cube you have all the sides equal. Here you don't have all sides equal. Some sides, opposite sides only will be equal. See, opposite to this is this, it is equal. Opposite to this it is equal. Opposite of this, opposite of this, opposite These of are the smaller side, these are the bigger size, height is also bigger size, right? So this become a cuboid, and cuboid has how many faces? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Well done. So cuboid has 6 faces, and cuboid has how many sides? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. 12. So cube also has 12 sides. Cuboid also has 12 sides. Okay. Cube also has 6 faces. Cuboid also has 6 faces. Then what is the difference between a cube and the cuboid? Cube has all sides equal. Cuboid has only opposite sides equal. ठीक है? Today we'll learn about science lab. Excited? So this is the solar system. What are the planets here? Dekho. This is Jupiter. This is and here we have Mars. Very good. This is our planet Earth. Nice. This big ball is what? Sun. It's the big yellow sun. And this is what? Which planet? Mercury. Mercury. This is Venus. Venus. This is Saturn. Saturn. Nice. Saturn. This is Uranus. Uranus. And this is Neptune. So these are the planets of our solar system. What is this? Monster. Monster? No, this is human body. This is skull. You have a skull. The main part of the skull is called the cranium. We have the skull. I don't like this monster. You don't like, you're scared. It will not eat you, don't worry. Then what it will do? See, the first microscope was invented. See, the microscope looked like this in the 17th century. And now we have big microscopes. What is this? See, the world's deadliest poison. This is the world's deadliest poison. Snake has poison, right? Yes. If snake bites, they insert poison into your body. Are you scared of snakes? Yes. Okay, I'm not scared of snakes. I'm very scared. And these are some heroes of science.
some scientists who did great work. Are they human beings? Yes, all of them are human beings. And And what is this? This is something interesting. What is this? This Train. robot, it's a robot called, what's his name? See, the name of the robot is here. Can you read this? Packbot. This robot called a Packbot is used to find, identify and dispose of bombs. The name of the robot is Packbot. I never ever see this robot. Yeah, this is used to find, identify and dispose of bombs. अगर आपको ये वीडियो फन और इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ गिव अस अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप कौन कौन से स्टेम एक्टिविटीज़ अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं. अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक फ्री शीट टेम्पलेट में जिससे आप अपने बच्चे के एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकते हैं, उनके डेली स्टेम एक्टिविटीज़ को लॉग कर सकते हैं, कोर्स करेक्शन कर सकते हैं और एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट मॉनिटर कर सकते हैं, तो प्लीज़ राइट टू अस एट bumptobrainiac@gmail.com and I will send a copy of this sheet in reply to your email ID. Till then, thank you so much for watching. Bye-bye.